गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि दांतों की सफाई यानी स्केलिंग उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अगर हमारे दांतों में प्लाक या टार्टर जमा हो चुका है तो क्या हमें स्केलिंग यानी दांतों की सफाई करवानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो इसके जो भी मिथ्स है या फैक्ट है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है अक्सर कि जो पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं कि क्या ये सफाई कराने से हमारे जो दांत है वो घिस जाएंगे। जब हमारे दांतों पर जो इनामल की कोटिंग होती है और उसके ऊपर जो डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं तो क्या उन डिपॉजिट्स को जब हम हटवाएंगे तो क्या हमारा इनामल भी घिस जाएगा या हमारे दांत भी घिस जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है और हमारे माइंड में, पेशेंट के माइंड में सबसे पहले आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो दांतों की सफाई होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन के द्वारा होती है जिसे अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं। अगर आपके डेंटिस्ट के पास एक बहुत अच्छी अल्ट्रासोनिक मशीन है तो आपके दांत बिल्कुल भी नहीं घिसेंगे। सिर्फ उसके ऊपर की जो कोटिंग है, सिर्फ उसके ऊपर की जो लेयर है वो ही हटेगी, दांत बिल्कुल भी नहीं घिसेगा। और जो अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वाइब्रेशंस पैदा करता है। और वो वाइब्रेशंस जो दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स हो जाते हैं तो हमारे टूथ सब्सटेंस को बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है, हमारा दांत बिल्कुल भी नहीं घिसता है। एक अच्छे स्केलर से हमारा दांत बिल्कुल भी नहीं घिसेगा। सो इफ़ योर डेंटिस्ट हैज़ अ गुड स्केलर देन इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू योर टूथ। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट। दूसरी बात ये होती है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि जब हम स्केलिंग कराएंगे तो क्या हमारे दांत हिलने लग जाएंगे या हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम पहले डेंटिस्ट के पास गए थे और हमने स्केलिंग कराई तो हमारे दांत हिलने लग गए, जब लेकिन उससे पहले नहीं हिलते थे, और स्केलिंग कराने के बाद हमारे दांत हिलने लग गए। होता क्या है, जो हमारे दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे खाने से धीरे धीरे सॉल्ट और मिनरल ले लेकर एक कड़क मजबूत लेयर बना देते हैं हमारे दांतों पर, जो कि बहुत कड़क होती है। एक कैल्सिफाइड लेयर बना देते हैं। और ये जो कैल्सिफाई हो चुकी है लेयर धीरे धीरे हमारे खाने से न्यूट्रिएंट ले लेकर ये हमारे दांतों को पकड़े रखती है, ये हमारे दांतों को बहुत अच्छे से पकड़े रखती है, जिससे हमें ये लगता है कि हमारे दांत मजबूत हैं। तो जाहिर सी बात है, अब क्या दांत है, दांत के ऊपर एक लेयर है। अब लेयर को जब हम हटाएंगे तो आपका दांत थोड़ा सा हिलेगा, दांतों में मोबिलिटी बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में अब हम स्केलिंग करें या ना करें, अब हमें स्केलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमें स्केलिंग बिल्कुल करानी ही चाहिए, क्योंकि जब ये लेयर दांतों के ऊपर से हट जाएगी, ये लेयर दांतों के ऊपर हटने का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया का जो घर है, बैक्टीरिया का घर हमारे दांतों के ऊपर से हट जाएगा। और जैसे ही बैक्टीरिया का घर हट जाएगा तो हो सकता है एक बार के लिए हमारा दांत हिलने लगे, एक बार के लिए हमें लग रहा है कि हमारा दांत कमज़ोर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दांतों के पास एक मौका रहेगा कि मसूड़ों की पकड़ फिर से दांतों पर बन जाए और वो ग्रिप आ जाए और जो हमारा दांत है वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाए। तो एक मौका रहेगा दांतों के पास। लेकिन अगर हम स्केलिंग नहीं कराते हैं और हम ये फॉल्टी लेयर या डिपॉजिट्स की लेयर हम नहीं हटवाते हैं, जो ये कैल्सिफाई हो चुकी है लेयर प्लाक की, अगर हम इसे नहीं हटवाते हैं, एक बार के लिए तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे दांत मजबूत हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि मसूड़े जो हैं वो हमारे दांत को पूरी तरह से छूट देंगे और हमारा दांत बाहर आ जाएगा। हमारे दांतों के पास कोई मौका नहीं रहेगा कि वो फिर से मसूड़ों पे अपनी पकड़ बन सके, फिर से वो दांत वहाँ पर मजबूत नहीं हो पाएगा और वो धीरे धीरे अपनी जड़ छोड़ देगा और वो बाहर आ जाएगा। So even if you feel like scaling has led to some mobility in your teeth, then also you should go for scaling and get your teeth clean. Just because ये जो unwanted layer है ये दांतों के ऊपर से हटनी ही चाहिए, ताकि हमारे दांतों के पास एक मौका रहे कि वो अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से गेन कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।